ज़्यादा परेशान किया और आता जाता था आश्रम पर वो मारता। मैंने कहा चलो भैया देख लेते हैं, इसका भाव पूरा करता हूँ क्या है। मैंने भी चिलम ली और ये क्या, मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया। अरे चिलम हटाने से पहले ही दिमाग घूमने लगा। ओ मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक नशा है, ये तो सेकंड नहीं लगाता है। गांजा, और गांजा पीने वाला पागल होगा। खैर मैं कहा ये तुमने क्या दे दिया। मैं अपना पेशेंस खोया नहीं। फिर भांग एक बार मैं खा लिया, तब भी छोटा था। माता बदल सिंह कर्नेलगंज के थे, मेरे साथ सर्विस करते, उनके माध्यम से मैं गुरु तक पहुंचा था। उनके पिता भगवती सिंह थे तो चाचा कहते थे हम उनको। माता बदल सिंह पहलवान था, रेसलिंग करता था। जब मैं छुट्टी गया, मुझे कहा भाई मेरे पिताजी आश्रम में आएंगे, घी लेकर आप वो घी ले आना आते समय। ठीक, भगवती सिंह आए, वो गांजा पी भांग खाते थे, उनका रिकॉर्ड है कर्नेलगंज में पूरा। जब वो क्या करते थे, भांग खाने वाले का दिमाग खराब होगा। तभी तो साहब कह रहे हैं जहलक अमल सवई हरामा। वो कचहरी में भी खड़े होकर कहता गौ माता का कल्याण कर देंगे, मोरार जी को हटाकर फलाने को वो बनाएंगे, दिखाने कर। इतना स्पीड में बोलता था कि उसका हुकूमत खत्म करके यूँ करूँगा। अब कोर्ट का जज भी जानता था कि ये आधा घंटा बोलना है, वो अपनी कार्रवाई बंद कर देता था। जज उतनी देर, और वो बड़ा मशहूर था, गौ माता का कल्याण करेंगे। ठीक है, वो आया, उसने बहुओं को गांजा पिलाता था और भांग पिलाता था। वो पानी क्या भरने जाना, झूम बराबर झूम शराब। मुझे भी कहा बच्चा देखो ये शिव जी की बूटी है। उसने घिसा, इतना बड़ा गोला खा लिया। मुझे कहा इसका स्वाद देखो। मैं कहा नहीं बाबा चाचा नहीं खाना है, हम ये नशा में बढ़ गया। उसने मटर के दाने जितना मुझे दिया। मैं कहा ये इतना गोला खा गया, ये क्या करेगा, देख लेते हैं। अजी क्या हुआ भूल नहीं सकता था, उसको तो हैबिट पड़ गई थी। जब मैं वो खा लिया, अब भोजन बना रहा था, मुझे 7 बटली दिख रही थी, 3 इधर, अपना अनुभव बता, 3 उधर, एक वास्तव। लेकिन पेशेंस नहीं खोया मैं। जब कुएं पर पानी भरने गया तो मुझे टोए टिब्बे ऊंचा नीचा लगे। मैं कहा ये खड्डे कहाँ से आ गए आज। भैया भूलकर कोई भी अमल नहीं करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। एंड में मुझसे रहा नहीं गया, वटली पड़ी हुई है, लेकिन मैं हिसाब किया, इस पर हाथ डाला नहीं था, दूसरे पर डाला नहीं था, तीसरे पर नहीं था, अब चौथे पर डाला, हाँ मुझे लगा ये है। फिर मैं उसको घुमाया। ये हालत है गांजे भांग की। सुनिए, एक कहावत थी, भांग मांगे भूगड़ा, गांजा मांगे घी, शराब मांगे खोसड़ा, मर्जी आवे पियो। यानी भांग खाने वाले को भूगड़े चने और गांजा पीने वाले को घी चाहिए और नहीं तो खुश कर देगा। शराब पीने वाले को झूठा चाहिए, तब वो शांत हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ जो मैं शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकल चीज है। मुझसे रहा नहीं गया। ध्यान केंद्र का कमरा था जहाँ मैं ध्यान करता था, आश्रम पर छुट्टी करता, मैं सो गया वहाँ। अब मुझे पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही। बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन मेरा कॉन्शियस कंट्रोल में था। इतने में गुरुदेव ने आवाज दिया, मधु कुछ जल रहा है, कहाँ हो। एकदम उनकी आवाज से मैं हठपूर्वक उठा, लड़खड़ाते हुए कदमों से आया, देखा वो दाल जल गई थी, क्योंकि वो पानी पुनी जो था वो चूल्हे पर जल गया था। तो मुझे कहा क्या हो गया। मैं बोला चाचा ने वो सिलबट्टे पर ही घिसा, उसने जिस पर हम मसाला घिसते थे ना, उसी पर उसने भांग घिसी थी। बोलते ये तो बूटी है। कोई बात नहीं। अरे बोला ये क्या कर दिया तुमने। मैं बोला गुरुदेव इतना इतना इसने लड्डू जितना खा लिया।
मुझे इसने इतना सा दिया, मैं कहा चलो इसकी बात रखता हूँ। इसका बेटा मुझे गुरु तक पहुंचाया, चाचा चाचा बोलते हैं लिहाज। अरे बोला क्या कर दिया ये तूने। इस तरह जहलक अमल, जितने भी नशे हराम है, जो चीज इंसान के दिमाग को खराब कर देती है ठीक है। इस तरह वो प्रेम का जो जीजा था वो भी नशा करने लगा, कहीं गांजा सीख गया या कहीं भांग, औरत को मारता था। अब वो मेरे पास आना भी बंद कर दिया। अब वो लड़की कही गुरुजी ये मारता बड़ी बुरी तरह नशे में। मैं मतलब पहले कभी मार, बोलो कभी नहीं। जब पता नहीं कौन सा नशा करके आता है उसके बाद इसका दिमाग ठीक नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं भिखारी को लड़की दे देना, शराबी और नशे वाले को कभी मत देना। भिखारी भूखा रख सकता है, शराबी मारेगा भी, भूखा भी रखेगा। अच्छा कोई बात नहीं है। जब मैंने भरसक प्रयास किया मामला नहीं जमा, शादी भी मैंने कराई, तलाक भी मैं कराया, तलाक करा दिया। 2-3 साल बाद ये प्रेम जो मेरा ड्राइवर है उसका जीजा मेरे पास आया, बोला गुरुजी माफ कर दो, अभी मैं नशा वगैरह छोड़ दिया। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, सब गलतियां मेरी है, एक मौका दो। मैं बोला तलाक हो चुका है, अभी भी उनका तलाक है। आगे मैं बताता हूं। मैंने कहा, वो मुझे कहा, मैंने कहा इसके बाद सुनो, अगर तुमने इस लड़की से मारपीट की तो कार्रवाई मेरी होगी, फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें मैं हाथ धोकर तेरे पीछे लगूंगा, पहले फैसला। बोला कभी नहीं मारूंगा। तो मैं लड़की के बाप को कहा भाई ठीक है कुड़ी को भेजो। बोला गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, तलाक भी हो गया, मारता था, फिर कैसे भेज। मतलब मेरी जिम्मेदारी से भेज दूंगा, देख लूंगा। बोला शादी भी आप कराए थे। मैंने कहा हाँ, वो भटक गया था। आज उनके पास एक बड़ा बेटा है, साथ रह रहे हैं, तो उसको हम अभी फेल्योर नहीं कह सकते। एक शादी फेल हुई, हजारों शादी कराई गई, वापस आते हैं हम। तो इस तरह ये जो नशा है ना, ये बहुत गंदी चीज है। इंसान को हैवान बना देता है, इंसान को निकम्मा बना देता है, इंसान को किसी भी काम का नहीं बना देता है। तो पहले हमारे पास अजीब शरीर है, इसलिए हम नशे के विरोध हैं। साहब कह रहे हैं जहलक अमल सब हरामा, किसी भी किस्म का नशा, और सबसे खतरनाक नशा मैं सिगरेट का मानता हूं। भाई शराबी तो 24 घंटे में एक बार पी लेता है, गंजेड़ी भी एक बार पीकर अपना पड़ जाता है। ये वो नशा है, इसमें निकोटिन है। आधे घंटे में आदमी फिर सिगरेट पीने लगता है, बीड़ी पीने लगता है। हमारे एक कर्नल साहब थे, मोहन पांडे, बड़े अच्छे इंसान थे, चैन स्मोकर थे, सिगरेट पीते थे। बीपी बढ़ गया, मोटापा आ गया, कई बीमारी आ गई। बाद में उसने कंट्रोल किया, तब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने। भैया इस सिगरेट से भी बचो। सिगरेट के इतने नुकसान है, पहला आपके मुंह से बदबू आएगी, दूसरा आपके मसूड़े खराब कर देगा, आपके दांत गिर जाएंगे, मसूड़े खराब हो गए, आपके लंग्स इफेक्टेड कर देगा, आपका हाजमा खत्म कर देगा, आपको श्वास की प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने नुकसान है। मैं तो चाय को भी नुकसान मानता हूँ, इसमें भी निकोटीन है, लेकिन मैं ज्यादा बंदिश नहीं करूंगा। चाय भी कम पीना, हो सके नहीं पीना। आइए, हम जिस शरीर में जाते हैं हमें उसका एक उन्मान मिलता है। इन अवस्थाओं को आप समझें। आज मैं आपसे अध्यात्म शक्तियों पर बातचीत कर रहा हूं। जब हम जागृत अवस्था में, तो हमारे पास निद्रा से 16 गुना ज्यादा ज्ञान है, और जब हम नींद में, और इस समय हमारी आत्मा चक्षुण में, जागृत में चक्षुण में वासा, जब हम नींद में पहुंच जाते हैं तो हमारी आत्मा का वास हो जाता है बाईं तरफ कंठ में, बाल से 1000 गुना एक कोशिका है, उसमें हम चले जाते हैं। कैसी दुनिया देखते हैं।